क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for each question not attempt। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसमें सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ बच्चों। पहले आपसे ध्यान से सुन लें कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इनमें कहा जा रहा है कि किसी भी क्लास टेस्ट है जिसमें कि 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मान लीजिए आपके क्लास में क्लास टेस्ट हो रहा है और आपको कितने क्वेश्चन गिवन है, 10, ठीक है। तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। एवरी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। -2 मतलब 2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, उसमें से -2 किया जा रहा है। यहाँ पर 2 नंबर आपके इसमें से काट लिए जाएंगे फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो उसके लिए 0 मार्क्स दिए जाएंगे, राइट। क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। रवि ने कितना दिया, 4 करेक्ट आंसर दिए हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। तो हमें निकालना है व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर क्या है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो अब अभी आप देखेंगे कि मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर कितना है। अभी आपने देखा कि 5 और मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए मार्क्स कितने हैं, -2। मतलब 2 नंबर आपके कट हो जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया। रवि की भी फाइंड आउट करेंगे हम। तो रवि ने कितना सही करा और कितना गलत करा। रवि गेट्स मार्क्स फॉर, उसने 4 करेक्ट, रवि गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। उसने 4 करेक्ट आंसर करा तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे। एक के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, एक करेक्ट के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, तो 4 के लिए कितने मिलेंगे। तो 5 × 4, 5 × 4 दैट इज 20, ठीक है। तो उसको करेक्ट आंसर के लिए कितना मिल गया, 20। अब देखेंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए वो कितने मार्क्स मिल रहा है उसे। उसने 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। 6 मतलब उसके जो आंसर्स हैं वो गलत हैं। तो अब इसके लिए निकाल लेते हैं। रवि गेट्स मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स, है ना। इसके लिए इनको मिल जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय -2। 6 उसने इनकरेक्ट करा है, 6 और हर एक के लिए -2 डिडक्ट हो जा रहे हैं उनके मार्क्स, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज -12, राइट। अब ये हमारा इनकरेक्ट के लिए है, राइट। अब टोटल स्कोर निकालना, हमें क्या निकालना, रवि का टोटल स्कोर। और टोटल स्कोर के लिए क्या करेंगे, टोटल स्कोर ऑफ रवि, ठीक है। अभी क्या करेंगे, करेक्ट उसने कितना करा, उसके मार्क्स कितने मिले करेक्ट के लिए 20 ऐड कर लेंगे और इनकरेक्ट के लिए कितना मिला, इनकरेक्ट के लिए मिला -12, तो प्लस -12, राइट। अब हम क्या करेंगे, 20 प्लस माइनस, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट तो अब तक क्लियर हो चुका होगा आपको। प्लस माइनस माइनस, दिस इज -12। तो व्हाट इज द आंसर, 20 से आपने 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर विल बी 8। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8। तो उसे कितने मार्क्स मिले, रवि को 8 मार्क्स मिले, राइट। ये बच्चों आपको समझ में आ गया। अपने सेकेंड पार्ट पे और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अभी आपने देखा कि हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जा रहे थे और इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे थे, और जो क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उसके लिए कोई मार्क्स गिवन नहीं था, मतलब 0 मार्क्स दिए जा रहे थे। हमने रवि के लिए भी फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड पार्ट में आते हैं रेनू के लिए। रेनू ने 5 करेक्ट आंसर किए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर किए हैं। कितने करेक्ट आंसर किए हैं बच्चों, 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट।
10 में से उसने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर 5 करेक्ट आंसर, 5 करेक्ट आंसर, कितने मार्क्स आएंगे 5 करेक्ट आंसर के लिए? एक के लिए 5 था तो 5 के लिए कितने आएंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 25 मार्क्स। ठीक है, और मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट कितने थे? 5 इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। तो अभी आप क्या देखोगे कितने डिडक्ट हो रहे हैं? एक इनकरेक्ट के लिए कितने डिडक्ट हो रहे थे? -2, और उसमें 5 आंसर गलत दिए हैं। तो ये आप क्या करेंगे? 5 -2, 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 करेंगे आप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 - 2 ये आपका -10, मतलब 25 आपके दिए जा रहे करेक्ट आंसर के लिए और -10 दिए जा रहे इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, तो रेनू के टोटल मार्क्स कितने हो गए? रेनू ऑब्टेन्ड टोटल मार्क्स या स्कोर, राइट? टोटल मार्क्स कितने होंगे? करेक्ट के लिए 25 और इनकरेक्ट के लिए -10, राइट? तो 25 प्लस -10, तो आंसर विल बी 25 प्लस -10, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 50। तो रेनू ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? 50, राइट? हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट कंप्लीट कर लिया बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट पे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तभी आपने क्या देखा कि इच करेक्ट आंसर के लिए उन्हें 5 मार्क्स दिए जा रहे थे और इच इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे थे, राइट? मतलब -2 मार्क्स डिडक्ट हो जा रहे थे उनके। तो हिना के लिए भी देखेंगे, तो हिना 2 करेक्ट आंसर और 5 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, हिना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर। 2 करेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 10, क्योंकि उसने 2 आंसर करेक्ट दिए हैं। ठीक है, और हिना गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स दिए जाएंगे? -2 1 के लिए, तो 5 के लिए कितने दिए जाएंगे? 5 इंटू -2 दैट इज -10, राइट? -10। तो व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ हिना? तो टोटल स्कोर ऑफ हिना इज कितना होगा आपका? 10 प्लस -10 दैट इज 10 प्लस -10, तो 10 से 10 सब्ट्रैक्ट करके कितने आ जाएंगे? 0, मतलब उसके स्कोर कितने हो गए? 0। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।